मुग्धा जी बंगला चरण। हाँ। 12 अंग गिज्जा वियलियमल मूढ़तौ सरोजिनया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुइरम। इसी मंगलाचरण को कोई बोलेगा और ये अपना मंगलाचरण है। आप में से कोई पाठ करना चाहेगा? हमारे मधु जी ग्वालियर से करना चाहे, मैं आपको यहाँ पर ये यहाँ दिखा सकता हूँ। यहाँ पर अपने पास में है मधु जी, ये यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, 12 अंग गिज्जा अभी नहीं आया। हाँ, मैं बोल रही हूँ। क्या बोलिए? 12 अंगिजा बियलिय मधुन दंशुन तलिया तिलिया तिलिया तिलिया। हाँ तिलिया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवधा सुइरम। अशोका जी। 12 अंग गिज्जा 12 अंग गिज्जा विलिय मल मूढ़ दंसण तिल्या विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देविया सुइरम। मुग्धा जी एक बार फिर से बोलिए, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, इसी को फिर से बोलिए। 12 अंग गिज्जा वियलियमल मूढ़तौ तिलया विविहवर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुइरम। तीर्थंकर उपदेश श्रोताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्वादशांग जिनवाणी के शुद्ध स्कंद के परिचय प्राप्त करने की इस कक्षा के अंदर हमारा 10वां प्रश्न व्याकरण के जो 4 प्रकार की कथा है, जिनके नाम मुकेश जी भाई साहब को याद हो चुके, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और निर्वेदनी। सबसे बताया आक्षेपणी कथा में जो परमत है उसका निराकरण करते हुए, मतलब उनकी एकांत दृष्टि का और परमत का निराकरण करते हुए जो कथा की जाती है उसको कहते हैं आक्षेपणी कथा। ये बात अपनी यहाँ पर चल रही थी, उसी को हम समझ रहे थे कि आक्षेप जो नाना प्रकार की एकांत दृष्टियों का और दूसरे समयों का निराकरण पूर्वक शुद्धि, उसे शुद्धि करके, मतलब उस बात को बताते हुए 6 द्रव्य और 9 प्रकार के पदार्थों का प्ररूपण करते हैं, उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। दूसरा क्या बताया? जिसमें पहले, अब यहाँ पर 3 स्टेप, जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बताए जाते, मतलब पर समय मतलब अन्य मत वाले स्व जैन मत में क्या दोष बताते हैं एक बात। फिर क्या बोलते हैं? अनंतर पर समय की आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों को शोधन करके, मतलब न्याय और लॉजिक से उसका शोधन करके स्व समय की स्थापना की जाती है और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का प्ररूपण किया जाता है, उसे विक्षेपणी कथा कहते हैं। तो क्या बात हो गई है? आक्षेपणी कथा में भी 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का, विक्षेपणी कथा में भी 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का कथन तो वही करना है, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का दोनों में। तो दोनों में अंतर क्या हो गया था कि वो जितनी भी एकांत दृष्टियां हैं और जो परमत हैं उनकी बातों का निराकरण करते हुए 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का वर्णन करना आक्षेपणी कथा है। अब बात चल रही थी विक्षेपणी कथा। विक्षेपणी कथा के अंदर भी 6 द्रव्य और 9 पदार्थ का वर्णन है, लेकिन अंतर क्या हुआ? पहले पर समय के द्वारा स्व समय में जो दोष लगाए जाते हैं उनका कथन किया जाता है एक बात, फिर युक्ति से उन दोषों का निराकरण किया जाता है, फिर तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है? स्वमत की बात की स्थापना की जाती है और 6 द्रव्य और 9 पदार्थ की बात की जाती है। कैसे करेंगे? जीव द्रव्य गायक स्वभावी है, तो परमत वाले के क्या बोलेंगे? अरे ज्ञे से ज्ञान होता है, क्योंकि सामने ज्ञे नहीं होगा तो तुम कैसे देखो। ये उनकी बात की स्थापना की। वो क्या लगाते हैं? जैन मत में बोलते लेकिन ज्ञे के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो कहते हैं कि तुम अपने पिताजी नहीं है, अभी दुकान पर है, देख सकते हो नहीं देख सकते हो, कि देख सकते हो, दिखाई देगा नहीं, पता है कि नहीं है, तो तेरे सामने काम वस्तु है, जरूर थोड़ी नहीं है। मतलब कोई भी चीज है,
आपके सामने नहीं हो तब भी उसका ज्ञान हो सकता नहीं हो सकता है। तो ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान से होता। मतलब इस प्रकार से उसको लॉजिक करके फिर उसका पूरा, जिसमें क्या बोला कि परमत के द्वारा स्वमत में जो दोष किए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनको कहते हैं। तो उसके बाद में उन दोषों का निराकरण करते हैं, उसके किससे, न्याय युक्ति लॉजिक से। फिर क्या करते हैं, सही बात को बताते हैं, स्वमत की स्थापना करते हैं। स्वमत का मंडन, परमत का खंडन दूसरा, और परमत वाले जैन धर्म के बारे में क्या उनकी मान्यता है उसको पहले कहते। 3 स्टेप है। आक्षेपणी कथा, क्या बोला, आक्षेपणी कथा नहीं, विक्षेपणी कथा की बात करो, आक्षेपणी तो विक्षेपणी कथा। अब आचार्य वीरसेन ने कहा था, जो कि हमारे अशोका जी ने पूरा पढ़ा था, कि विक्षेपणी कथा पहले क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं, मतलब सब शिष्यों को क्यों नहीं बतानी चाहिए। जो प्रथम प्रवेश किया, हमारे आज पढ़ा था, राजश्री जी ने पढ़ा था, है ना, आपने पढ़ा था ना, जयश्री साहब आपने पढ़ा था आज। तो क्या पढ़ा था कि पहले मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए बताइए। हाँ, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जिन वचन के जो रहस्यों को नहीं जानते, जिनका जिन वचन में प्रवेश नहीं है, जिन धर्म में जो नए प्रवेश करते हैं, तो उनको जो है उसमें जो है उनकी वो श्रद्धा नहीं बैठेगी उनकी। बहुत बढ़िया। मैंने अभी उदाहरण में क्या दिया था इसी बात को समझाने के लिए। हाँ जी, जैसे वो स्त्री वगैरह को कहते हैं कि मोक्ष होता नहीं है। नहीं नहीं, वो आक्षेपणी की बात है, आक्षेपणी की बात है। अभी अपने को 3 स्टेप में जाना। विक्षेपणी में 3 स्टेप क्या है, पहले स्वमत के बारे में दोष को प्रस्तुत करना, फिर उस दोष का न्याय लॉजिक से खंडन करना, और फिर अपने बताना। तो इसमें उदाहरण क्या बनेगा, ज्ञेय से ज्ञान होता है, क्योंकि वो लोग मानते हैं ज्ञेय से ज्ञान होता है ना, और जैन धर्म नहीं मानता, लेकिन ज्ञान तो ज्ञेय से होता है। तो विक्षेपणी कथा क्यों कहा था कि जिसको भी पता नहीं, अब जिसको पता ही नहीं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में आत्मा से जानता हूं, वो तो ये जानता है कि मैं तो अमेरिका में गया था, यूनिवर्सिटी से टीचर से ज्ञान हुआ, मेरे टीचर ने मुझे मैथमेटिक्स तो बिल्कुल पक्का कर दिया। हमारे टीचर इतने अच्छे थे कि हमको उस समय, हमारा इंग्लिश टीचर बहुत अच्छा था, उसने एक एक स्पेलिंग याद करा के, तो क्या होता, टीचर से मुझे अंग्रेजी का ज्ञान हुआ। और ऐसा बोलेगा तो वो स्कूल से पढ़ के आया लड़का, अभी तक उसे जैन धर्म की पाठशाला भी नहीं पढ़ी है, तो मान लेगा सही बात है, तो खतरा है ना। तो वो अपना और मिथ्यात्व को और पुष्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, मिथ्यात्व को पुष्ट कर लेगा। तो इसलिए कहा था कि ऐसे लोगों को पहले विक्षेपणी कथा नहीं कहनी चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूं, ऐसा बोलना चाहिए। अगर आपने पहले बोल दिया कि ये क्या बोलते हैं, बौद्ध मत मानते हैं कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, बौद्ध धर्म भी सही है, क्योंकि ही नोज ऑल द सब रिलीजन की बात है, तो उसको पहले, अच्छा ये जो बताया जाता है ना, पहले बहुत लंबा लंबा बताएंगे, 1-2 पेज तक पहले बौद्ध धर्म वाले जैन धर्म वाले में क्या दोष लगाते हो सारी बात बताएंगे, तो उसको लगेगा सही है। इसलिए उन्होंने कहा कि विक्षेपणी कथा उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अभी जैन धर्म में प्रवेश नहीं किया। 3 कथा को करके करना चाहिए, ये बात उन्होंने आज बताई थी, ठीक है ना। चलिए, एक बात और आई जी, मरण कंडिका में भगवती आराधना में, कि जो समाधि धारक मुनिराज है छपक है, उनके सामने भी नहीं करनी चाहिए विक्षेपणी कथा। अच्छा, क्योंकि उनका उपयोग उसमें उलझ जाएगा। तो कोई हो सकता है के सामने कि उनके मतों में शिथिलता की बात होगी, कोई शिथिलता की बात होगी, मतलब आचरण की तो अपने यहाँ जो कड़क कड़क आचरण है, सही कड़क नहीं, सही आचरण अपने यहीं पर ही है। उनके यहाँ पर आचरण मृदु लग सकता है, सरल लग सकता है ना, क्यों, तो वो बात करके उसके मन में, क्योंकि वो जो शपक जीव है, अब उससे उसमें तो मतलब जो उसने आहार पानी का सबका त्याग कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो बिल्कुल आपके पास सही है कि विक्षेपणी कथा उसको भी नहीं करनी चाहिए। अरे उस समय तो सामान्य बातें हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, मतलब अंत समय में तो, उस समय तो ये धवला के कृति अनुभव है ना, कृति कर्म स्पर्श प्रकृति बंधन निबंधन, ये भी याद नहीं रहने वाले, नहीं याद रहने वाले। इसको याद रहे तो बहुत बड़ी बात है, ये याद नहीं रहने वाले, बिल्कुल याद नहीं रहने वाले, ठीक है ना। ये बात से विक्षेपणी कथा नहीं करिए। अच्छा लग रहा चल रहा है, चलिए जरा उषा, तो 1-2 लाइन और पढ़नी आपके अंदर, फिर दूसरा पुण्य के फल को बोलो, पुण्य के फल को विक्षेपणी कथा के बाद इस पैराग्राफ पुण्य के फल का वर्णन करने, अपन ने ऊपर की लाइन पढ़ी क्या दोनों? हाँ हमने पढ़ लिया, आप पढ़ लो जिसमें अच्छा। पहले पर समय पढ़ो, जिसमें पहले पर समय के द्वारा स्व समय में दोष बतलाए जाते हैं, अनंतर पर समय के आधारभूत अनेक एकांत दृष्टियों का शोधन करके स्वयं की स्थापना की जाती है, और 6 द्रव्य 9 पदार्थों का परूपण किया जाता है,
उसे विवेक्षणी कथा कहते हैं। विक्षेपणी पुण्य कथा के फल कहते का हैं। विक्षेपणी कथा कहते हैं। पुण्य के फल का वर्णन करने वाली कथा को संवेदनी कथा कहते हैं। शंका, पुण्य के फल कौन से हैं? समाधान, तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की विद्या पुण्य के फल हैं। पाप के फलों का वर्णन करने वाली कथा को निर्वेदनी कथा कहते हैं। शंका, पाप के फल कौन से हैं? समाधान, नरक, तिर्यंच और कुमानुषों की योनि में जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि की प्राप्ति पाप के फल है। बस ठीक है, अब रुकेंगे। अधिवास- तो ये अब जो है ना, हमने पूरा पढ़ लिया इसको, है ना, हमने इसको बात को ले, ये कौन सा अंग हो गया? 10वां प्रश्न व्याकरण हो गया। 11वें अंक का नाम बताइए राजुल जी। 11वें अंक का नाम हमारे मुग्धा जी बता रहे, बताइए मुग्धा जी। विपाक सूत्रांग। हाँ हाँ बिल्कुल, विपाक सूत्र। तो देखो क्या कहते हैं विपाक सूत्र, पढ़िए मुग्धा जी, विपाक सूत्र पढ़िए। विपाक सूत्र 11वां विपाक सूत्र पढ़िए। विपाक सूत्रांग, विपाक अर्थात कर्म का उदय, उसको सूत्रयति कहता है। वह विपाक सूत्र नामक 11वां अंग जानना। इसमें कर्मों का फल, इसमें कर्मों का फल देने रूप जो परिणमन, उसे ही उदय कहते हैं। उसके तीव्र, मंद, मध्यम अनुभाग का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से वर्णन पाया जाता है। ऐसे आचार अंग से लेकर विपाक सूत्र तक 11 अंग उनके पदों की संख्या कहते हैं। आपको किसी याद है? आचार अंग से लेकर विपाक सूत्र तक। पहले 11वें अंग में क्या बताया गया है कि कर्मों का जो पुण्य और पाप कर्म जो है उनके फलों के बारे में बताया। विपाक कहते हैं, विपाक को अनुभव, मतलब उसको किसी को कोई ज्यादा कौन से प्रकृति का कैसा फल है उसको फल की अपेक्षा बताए। विपाक मतलब 8 कर्मों के विपाक का, मतलब उदय की अवस्था में कौन से कर्म का कैसा फल मिलता है और उसको भी अनुभाग की अपेक्षा, तीव्र अनुभाग, मंद अनुभाग, मध्य अनुभाग, ये बात बताई जाती है। विपाक सूत्र अंग में बताई, नाम है विपाक है। पके हुए कर्म, पके हुए क्या होंगे? उदय में आएंगे तो फल देंगे तो सादा व्यक्ति सादा का अनुभव, लेकिन उसकी तीव्रता कितना है अलग अलग कर्म के लेकर। उत्कृष्ट अनुभाग कितना हो सकता है, जगन अनुभाग कितना हो सकता है, मध्यम अनुभाग कितना हो सकता है, जैसे ये सब विपाक सूत्र। यहाँ पर मुख्यतः किसकी अपेक्षा हो गई? उदय और अनुभाग की अपेक्षा। उदय हो गया है तो उसका कितना फल मिलता है उसकी बात यहाँ पर 11वें अंग में होगी। तो आचार अंग से लेकर 11वें अंग तक पूजा की पाठ में हम रोज बोलते हैं कितने पद हैं, जिनको अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि 4,15,02,000 पद है। पूजा की किताब में आया हुआ है। कहाँ पर आया? पूजा की किताब में आया। आप लोगों को याद है ये 4,15,02,000 पूजा की किताब में आया हुआ है। ये बात सही है कि नहीं है? सही नहीं है? ये पूजा की किताब में आया कि नहीं आया? आया है। हाँ, कहाँ पर आया है? जयमाला में। जयमाला में आया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमको याद होना चाहिए, उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसकी गाथा यहाँ कोमट सार के आधार से मुग्धा जी पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए गाथा, पढ़िए गाथा नंबर 358। 1836 बादालम अडकडी अडबी 56 70 28 चोद्दालम 16 सहस्रा इदिदुग पंचेयारम तिविसदुतिन उदिलक्ख तुरियादि तुलसी दिलक्ख मेया कोडिय विभाग सुत्तम। देखो विभाग सूत्र जो अंतिम पढ़ा है 11वें का नाम क्या? विपाक सूत्र। विभाग सूत्रम में चूल सिद्धि लख मेया, मतलब 1,84,84,00,000 चूल सिद्धि लख मेया 1,00,00,000। पहले में कितने? 18,000, 36,000, 42,000, ठीक है ना, आगे नहीं है। फिर 1,64,000 है ना, 2,28,000, 5,56,000, 5,56,000 हो गया ना। उसके बाद में कितना आ जाएगा? 11,70,000, हाँ 2,000। हाँ 23 लाख। ये सब उनके पदों की संख्या को उन्होंने बताकर यहाँ बताया। उसी को गाथा के अंदर पढ़ा। अब ये पढ़ लेते हैं। पढ़िए कस्तूर जी, पढ़िए प्रथम गाथा में। पढ़ती हूँ। प्रथम गाथा में 18
18 आदि हजार कहे। दूसरी गाथा में चौथा अंग आदि अंगों में एकाधिक लाख सहित हजार कहे और विपाक सूत्र का जुदा वर्णन किया। अब इन गाथाओं के अनुसार 11 अंगों के पदों की संख्या कहते हैं। ये आपने पढ़ा, इसका मतलब कैसा हुआ मालूम है? जैसे अपन हाँ बोलो। पहले के अंग बताए, आदि कहते हैं उसको, फिर 18 आदि ऐसा बोलते हैं ना। वो तो पढ़ा अपन ने, लेकिन ऐसा उन्होंने 3 में क्यों बेवड़ा? कोई भी होगा, बहुत सरल है। देखो तुम, अपन जब तीसरी पुस्तक पढ़ते क्या होता है? संख्या 3 प्रकार, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो यहाँ पर जो 11 अंक के, जो जितने 11 अंग हैं, वो 3 तरह के। कुछ पदों की संख्या हजारों में है, कुछ की लाखों में है, और अंत वाले की करोड़ में है। तो उन्होंने ये जो अभी आपने पढ़ा ना कसरू जी, आपने यही पढ़ा, हजार वाले, लाखों वाले और करोड़ वाले। देखो प्रथम गाथा में 18 आदि हजार वाले बोले, वो 18,000, 36,000। उसके बाद में क्या होता है? 1,64,000 आ गया, तो 1 लाख सहित हो गए। वो सब चलेंगे, कब तक चलेंगे? 10वें तक चलेंगे। और विपाक सूत्र में कितना आएगा? करोड़ जुदा वर्णन किया, लिखा नहीं। क्यों किया? कि उसमें 1,84,00,000 4 कौड़ी। तो उन्होंने कितना अच्छा बोला? प्रथम गाथा में 18 आदि हजार कहे, दूसरी गाथा में चौथा अंग आदि अंगों में कहे। नहीं, अपन नहीं कहते ऐसे। जैसे जिन भगवान को केवल ज्ञान का छद्मस्त काल दिन में था, ऐसे कौन कौन है? जिन भगवानों का छद्मस्त काल महीने में था, ऐसे कौन कौन है? जिन भगवानों का छद्मस्त काल वर्षों में था, ऐसे कौन कौन है? महावीर भगवान वर्षों में है। मल्लीनाथ भगवान का 7 दिन का था ना, 6 दिन का। बहुत बढ़िया। दिन में मल्लीनाथ भगवान, बहुत बढ़िया। 6 दिन का। और नेमिनाथ भगवान का 56 दिन का। मतलब मल्लीनाथ का 6 दिन का, नेमिनाथ भगवान का 56 दिन का। पार्श्वनाथ भगवान का 4 महीने का था। चंद्राप्रभु भगवान का भी महीनों में है ना, मतलब इनका भी है। लेकिन भगवान महावीर का 12 वर्ष था, अजितनाथ भगवान का 12 वर्ष था, संभवनाथ भगवान का 14 वर्ष था। इनके 14 वर्ष के थे। शांतिनाथ भगवान, कुंदनाथ भगवान, नरनाथ भगवान का कितना था छद्मस्त काल? 16 वर्ष। ये तो अपनी बात मतलब प्रसिद्ध है। शांतिनाथ, कुंदनाथ, नरनाथ तो प्रसिद्ध है। 16 वर्ष। तो यहाँ पर 11 अंगों की पदों की याद करने के लिए क्या बताया? जय श्री श्राव क्या बताया? कुछ 11 में से 3 कैसे हैं जो हजार में है, 1 कैसे है जो करोड़ में है, तो 3 और 4 और 7 कैसे हैं जिसके लाखों में हो गया। कैसे निकला? पहला 18,000, दूसरा 36,000, तीसरा 42,000। उसके बाद में 1,64,000 हो गए। लेकिन लास्ट में कितना? करोड़ में। तो 11 अंगों में से कितने अंगों की पद संख्या करोड़ों में है? तो केवल 11वें अंग की संख्या करोड़ में है। कितने की? 3 की संख्या हजारों में है, 3 और 1 4, तो 7 की संख्या कितने हो गए? लाखों में हो गए। इतना तो याद है कि अपने को लाखों में इतना तो याद हो ही गया है ना। ये बताया उन्होंने गाथा के अंदर ही इस तरह से बनाया, मतलब नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। अब हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ी कसरिए। इन गाथाओं के अनुसार, इन गाथाओं के अनुसार 11 अंगों के पदों की संख्या कहते हैं। आचार अंग में पद 18,000, सूत्रकृतांग में पद 36,000, स्थानांग में 42,000, समवायांग में 1,00,000, 8 की कृति 64,000, व्याख्या प्रज्ञाप्ति में 2,18,000, ज्ञातृकथा में 5,56,000, उपासना अध्यायांग में 11,17,000, अंतकृत दशांग में 13,18,000, अनुत्तर उत्पादक दशांग में 92,44,000, प्रश्न व्याकरण में 93,16,000, विपाक सूत्रांग में 1,84,00,000। ऐसी 11 अंगों में पदों की संख्या जाननी। तो उन्होंने सबके अंगों की संख्या बताई। सबका टोटल कितना? 4,15,02,000 है। अब आचार्य कहते हैं किसी को भी गणित के अंकों को नहीं आता, मैथमेटिक्स कमजोर होती है, तो हम उसको अक्षर में भी बताते हैं। जैसे काका का कितना अक्षर, कितना हो गया?
उसको काका का मतलब कितना हुआ, अंकों में बताओ। अच्छा 11 रुपए दे रहे काका, 11 हाँ। क्योंकि का पहला है काका। मामा मतलब प फ ब ब म, कितने हो गए 55। 4 मामा का में कितने हो गए 55। नाना में कितने हो गए थ थ द ध न 5, वो भी 55 हो गए। नाना कहो मामा कहो, लेकिन दादा कितने हो गए त थ द 33 हो गए। दादा कितने हो गए 33 हो गए। मतलब उन अक्षरों की जो संख्या जहां पर पड़ती है उसको लेकर उन्होंने बताया। तो आगे की गाथा में क्या किया उन्होंने, वापण नरनो नानम, क्या बोलेंगे इसको, वापण नरनो नानम। तो वो आपको गाथा तो अच्छी लगेगी, लेकिन उसको समझाने का, पढ़िए मुग्धा जी गाथा आगे नंबर, बहुत जोरदार 360। वापण नरनो नानम ए यारंगे जुदे हुआ दम्भी कन जत जमता नननम जनकन जय सीम वाहिरे मंडा। तो देखो, आप लोगों को अगर संख्या याद नहीं रहे तो वापण नरनो नानम कनजत जमता नननम जनकन जय सिंह, ये लिखा है यहाँ पर। अरे अशोका जी क्या बोल गया मैं, जनकन जय सिंह कनजत जमता नननम वापण नरनो नानम। राजुल जी ये लिखा है गाथा में, मैं कहीं से नहीं बोल रहा हूँ, गाथा फिर से पढ़ोगे देखो, ये लिखो फिर से देखो, ये हमारे द्वादशांक के पूरे अंकों के आ गए। देखो ये हो गए 11 अंक का, वापण नरनो नानम, वापण नरनो नानम ए आरंगे, मतलब 11 अंक में कितने, वापण नरनो नानम ए आरंगे कनजत जमता नननम, कनजत जमता नननम जनकन जय सिंह वाही रे वन्ना। जब इनको करेंगे तो इसका क्या आएगा, कनज जमता समनम क्या आएगा, 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद आएगा। ये जनकन जय सिंह बाहर में कितना आएगा, 8 करोड़ 1 लाख 8,175। तो ये संख्या को उन्होंने ये बात कर दिया, पूरा जिनवाणी बस यही है, यही जिनवाणी है। कनज जम, अब इसको पढ़ते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा, अब ममता जी दोषी पढ़िए यहां और आगे। यहाँ और आगे अक्षर संज्ञा द्वारा अंकों को कहते हैं। तो इसका सूत्र पहले गति मार्गणा के वर्णन में पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कही है, वहां कहा है कटपय पुरस्थ वर्णे इत्यादि सूत्र वहां कहा है। रुकेंगे, इससे देखो अक्षर क्या क्या संज्ञा द्वारा अक्षर संज्ञा से अंक संज्ञा निकालना। तो मैंने आपको उदाहरण किया था काका, काका क्या है अक्षर, अंक संख्या क्या हो गई 11, क्या हो गई 11। मामा, पापा, पापा जो है कितने, पापा भी होगा, पापा एक हो जाएगा जो उस वर्ग का होगा। अपन जो मैंने बताया सिद्ध चक्र विधान को लेके बताया, ये ना टा ठा डा 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 ता था दा दा न पा फा ब भ म, इससे बताया। लेकिन यहाँ पर जो बताई है वो थोड़ी बड़ी बताई है, उन्होंने 9 अक्षर को एक साथ ले लिया, कोई बात नहीं है। तो 9 को ले लेंगे, 5 4 को लेंगे, क से लेंगे, लेकिन क का नंबर तो पहले ही आएगा, ठीक है ना। अब समझना क्या है, अभी जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो 12 अंकों की जो संख्या है ये किस में लिखी गई, अंकों में लिखी गई है। इस अंकों की संख्या को अक्षर संज्ञा से अंक संज्ञा बनाना, अंक से अक्षर बनाना या अक्षर से अंक बनाना। जैसे ना वापण नरनो नानम, इसको अगर हम अक्षर में कन्वर्ट करेंगे तो 4,15,000 4 करोड़ 15 लाख 2,000 आएंगे, 4 करोड़ 15 लाख 2,000 आएंगे। वो जनकन जय सिंह जो लिखा ना बाहिर वर्णा, वो 8 करोड़ 1 लाख 8,175 आएंगे। वो कैसे आएंगे वो समझाने वाले हैं, कैसे कठिन वो बताने वाले हैं। हम कैसे बताएंगे, अक्षर संज्ञा से अंक संज्ञा बताएंगे, अक्षर संज्ञा से अंक संज्ञा बताएंगे। और उसका एक फार्मूला कह दिया, कटपय पुरुष वर्ण एक फार्मूला है, वो बताएंगे, आगे पढ़ेंगे, पढ़िए ममता जी। उसी से अक्षर संज्ञा द्वारा, उसी से अक्षर संज्ञा द्वारा अंक जानना। क कारादि 9 अक्षरों द्वारा 1 2 आदि क्रम से 9 अंक जानना। रुकेंगे, टकार का आदि एक 9 अक्षरों द्वारा, रुको, जल्दी नहीं करना है, ये समझना है, पक्का करना। ककरादि 9 अक्षरों द्वारा, मतलब क ख ग घ, तो 2 किसके लिए आया, ख के लिए आया, ग के लिए कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे क से लेकर 9 तक बोलना, क ख ग घ घ, जब तक 9 अक्षर हो जाए तो उनको 1 से 9 अंक देना।
जैसे मैंने क्या दिया था, क ख ग घ 4 दिया था, 5 का दिया था ना, सीधे चक्र विधान में 5-5 का ग्रुप बनाया। टोटल मल्टीप्लिकेशन आपने क्या बताया, क से लेकर पहले 9 और हर एक के नीचे 1 2 3 4 5 रख देने का। तो कचट तपरा तो 10 हो गए, तो क्या नहीं आएंगे, छ छ ज झ नहीं आएगा, छ छ ज आएगा। तो ज कितने पर आ जाएगा, 5 से ना। देखो अब गिनो, अभी बताता हूं मैं आपको। क ख ग घ कितने हो गए, क ख ग घ अंग 5 हो गए। अब 4 लेने, 9 लेने, छ छ ज 4 हो गए, तो कितने हो गए, छ छ ज 9 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 9 अभी देख, क छ छ ज झ, तो ये शब्द हो गए। तो 9 अक्षर तक उन्होंने 1 से 9 लिखे, आगे बताएंगे। अब टकरादी से लिया, टकरा से क्या आ गया, ट ठ ड ढ न, 9 अक्षर द्वारा 9 अंक जानना। पकरादी प फ ब भ म, 5 अक्षर द्वारा 5 अंक जानना। यकरादी 8 अक्षर द्वारा, यकरादी 8 अक्षर में कौन होएगा, य र ल व श श स ये 8 हो गए। य र ल व, तो यह जब आएगा तो उसका मतलब क्या हो गया, 8 अक्षर द्वारा 8 अंक जानना, कहना ना यह। तो जैसे यह जन कन जय यह आया तो उसके 1 लिखना पड़ेगा। छ छ ज झ तक जहां भी आएगा, जिसकी जो संख्या आएगी उसको जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे। ये इन्होंने बोला जन कन जय, आगे देखते हैं इसको। हाँ आगे क्या लिखा उन्होंने, 8 अंक। यह लिखा नकार, ये नकार ऐसे लिखते हैं, अकार आदि स्वर, इसके साथ शून्य जाना। उन्होंने बताया कि न हो या अंश हो, छ छ ज झ अंश, अंश अकार हो, नकार हो, अकार आदि हो, तो उन सबको स्वर लेना। जा अ आ ई हो तो उसका मतलब क्या लेना, शून्य लेना। मतलब कहाँ 3 चीज को बताया, जितने भी अ आ ई उ ई आए तो उसके अंदर क्या लेना, शून्य लेना। जैसे नर नो ना नम, ना है ना तो उसमें आ गया, तो आ को नहीं गिनना, उसको तो शून्य गिनना, अ को ही गिनना। ऐसे गिनकर उन्होंने संख्या की बताई है। ठीक है, हाँ चलो आगे पढ़ो। सो कहा, तो यहाँ वापण नर नो नानम इन वापण अक्षरों द्वारा नरनो नानम, ये 11 अंगों की संख्या निकाल रहे हैं। वापण नरनो नानम, अब न को उन्होंने शून्य बोला तो लास्ट वाला नम भी शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, और न के ऊपर म की बिंदी है, तो देखो कितने हो गए, 3 शून्य हो गए। नर नो नम, म को नहीं लिया, नर नो ना नम, 3, ये 3 जीरो आ गए। 4 वाह शून्य हो गए, 4 शून्य, वाह की जगह पे 4 4 शून्य हो गए, है, 4 शून्य हो गए, 9 4 चार, बार आया ना। हाँ 4 शून्य आना चाहिए। अभी देखते हैं अपन, इसको देखते बीच हैं। में र है ना, इन बीच में एक आएगा ना 2, बीच में र है उसका 2 आएगा ना। 1 मिनट धीरे 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 बढ़ेंगे, धीरे धीरे। 4 करोड़ 15 लाख 2,000 है, 4 करोड़ 15 लाख 2,000 है। अपन देखते हैं इन्होंने क्या किया है। आप तरीका समझ रहे हैं, अपन फिर होगा तो देख लेंगे। इन अक्षरों इसकी द्वारा गाथा 4, ना 290 पेज पर है। बोलिए ये आप बोलिए। कटपटा पूर्ण सवर्ण ही की गाथा 290 पर है। 290 देखेंगे अपन, बिल्कुल देखेंगे उसको, अभी देखते हाँ, हैं। पेज। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो देखो वापण नरनो नाम, इन अक्षर में व अक्षर है, प अक्षर है, न अक्षर है, न र और न अक्षर है। इन्होंने जो लिखा यहाँ पर देखो, ये न यहाँ पर भी आया, किसका, वापण न, कितने 1 2 3। तो पहले वा का अर्थ उन्होंने किया 4, और प का अर्थ किया 1, न का अर्थ किया उन्होंने 5, और न का अर्थ किया 0, र का अर्थ किया 2, फिर न का अर्थ भी 2 किया, 0 किया, इसका भी 0 किया, इसका भी 0। इन्होंने भी 3 जीरो लिखे, नम के ऊपर का 0 नहीं लिखा है, क्योंकि इन्होंने जब भी लिखा था पकार आदि 5 अक्षर के 5 अंक जानना। तो प के तो 5 बराबर, देखो पकार आदि प आया तो 5 ले लिया। यहाँ लिखा था वो पकार आदि 5 अक्षर द्वारा 5 अंक जानना, तो प का क्या हो गया, 5 का अंक लिखा, मतलब पकार आदि प उन सबका 5 लिखना। टकार आदि अंक 9 अक्षर द्वारा 9 अंक जानना, इन्होंने लिखा है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इन सर्व 11 अंकों का जोड़ देने पर कितना अंक होता है, 4 करोड़ 15 लाख 2,000 होता है। चलिए आगे पढ़िए। हाँ आगे पढ़िए। पुनश्च दृष्टिवाद नामक 12वां अंग, उसमें कन जत जम ताननम अर्थात 1 0 8 6
8 5 6 0 0 5 इन अंकों द्वारा 108 कोड़ी 68,56,005 ये पद है। वो देखो, कहते हैं मैं क्या बोल रहा मिथ्यादर्शन हूँ, का है अगर निराकरण। हमको द्वादशांक का पाठ करना है और सब पदों की संख्या बताना है तो दो शब्द से रहता है, वापण नरणो नानम कनजत जमता नननम। ये पूरा आपका द्वादशांक 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद की संख्या हो गई है। आप इसको बोलकर अर्घ चढ़ा सकते हैं। कैसे चढ़ाएंगे? ये देखो, कनजत जमता नननम, और यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? वापण वापण नरणो नानम कनजत जमता नननम। जनकन जनकन नेशनल अपना सॉन्ग है ना, जनकन मन अधिनायक जय है। यहाँ पर कौन सा है? कनजत जमता नननम, कनजत जमता नननम। इसका अर्थ क्या हुआ? 108 करोड़ 68,56,005 पर। और आचार्य धरसेन को इसी दृष्टिवाद अंक के अग्रायणीपुर का विशेष ज्ञान था। आचार्य धरसेन को इसी के अग्रायणीपुर के, ये क्या है? 12वां अंग है। 12वें अंग का नाम क्या? दृष्टिवाद। 12वें अंग में कितने पद हैं? अशोका जी 3 बार रात कन जत जमता नननम। 12वें अंग में कितने पद है? मधु जी ग्वालियर बोलिए, मधु जी ग्वालियर। कन जत जमता नननम। कौन बोल रहा है? कोई बोलना चाहेगा? कन जत जमता कनजत जमता नन्नम, कनजत जमता नन्नम। ये अपनी छोटी, इससे छोटी पूजा कोई नहीं हो सकती है। वापण नरनो नानम कनजत जमता नन्नम द्वादशांग निर्वाणी अर्घम निर्पामते स्वाहा। हम जल्दी से आ सकते हैं, द्वादशांग की पूजा हो गई पूरी, है ना? वापण नरनो नानम कनजत जमता नन्नम द्वादशांग के समस्त पदों की पूजा अर्घम निर्पामते स्वाहा। देखो, वापण नरनो नानम, 3 लाख। वापण नरनो नानम नो नानम नो नानम, वापण नरनो नानम कनजत जमता नननम। ये द्वादशांक की हो गई है। टोडरमल जी साहब ने कितने अपने। अच्छा, ये आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की गाथा है, टोडरमल जी की भी नहीं, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की गाथा है। चलो आगे पढ़ो। वहां मिथ्या दर्शन पढ़िए। वहाँ मिथ्या दर्शन संबंधी कुवाते 363 है। उनमें कौतकल, कांठे विद्धि, कौशिक, हरि, श्रमश्रु, मांधपिक, रोमश, हरित, मुंड, आश्चर्यायन इत्यादि क्रियावादी है। इनके 180 कुवाद है। क्या बता रहे हैं? अब 12वें अंग, 12वें अंग का नाम क्या है? उषा दोषी दृष्टिवाद अंग, है ना? पद कितने हैं उसके अंदर? कनजत जमता ननम। 12वें अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद। पद कितने हैं? कनजत जमता ननम। ये तो याद दे सकता है अपने को, भले वो संख्या याद नहीं रहे। 12वें अंग का नाम दृष्टिवाद है, उसमें पदों की संख्या कनजत जमता ननम। उसमें 363 एकांतवादियों का वर्णन किया गया है। 363 कौन थे? जो अपन कहते हैं मारीची ने चलाए थे। मारीची ने सारे मिथ्या दर्शन के मत चलाए। उसमें भी भेद बता रहे हैं। 180 क्रियावादियों के, 180 किसके? क्रियावादियों के। नाम क्या है? दृष्टिवाद अंग। लेकिन कुदृष्टि है। दृष्टि कैसे? कुदृष्टि। क्यों? 363 मिथ्या मान्यता वाले मत है। कितने? अब ऐसा नहीं कि जैसे जैन धर्म, बुद्ध धर्म ऐसे मत है। इतनी प्रकार की मिथ्या मान्यता हो सकती है। ऐसा मत समझना कि अलग अलग धर्म के फॉलो करने वाले थे। मतलब जैन मत, एक किसी मत में कई प्रकार की मान्यता हो सकती है। तो 363 मिथ्या मान्यता हो सकती है। कितनी हो सकती है? 363 मिथ्या मान्यता हो सकती है। वो मिथ्या मान्यता किसके वर्णन किस में आया है? 12वें अंग में। 12वें अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद अंग। इसमें पदों की संख्या क्या है? कन जत जमता नननम, कन जत जमता नननम। क्या नंबर है? बहुत बढ़िया। कन जत जमता नननम। आज सब बोलिए, कन जत जमता नननम, कन जत जमता नननम। ये तो हमारे मुद्दा जी याद भी कर लेंगे। ये गाथा भी याद कर सकते हैं। वापण नरनो जत जमता नननम, जन कन जय शिव वाही रे वन्ना।
जन कन जय सिम वाही रे वर्णा। हीरे अगर इनको वर्णा। जोड़ दें, ये ना जनकन जय सिम को जोड़ दें तो पूरे द्वादशांग के अक्षर आ जाएंगे जो 20 अंक प्रमाण है। जन कन जय सिम कितना आएंगे? 8 करोड़ इस शब्द आ जाएंगे इसमें। 8 करोड़ ना, 8 करोड़ 1,08,175 शब्द इसका मतलब निकलेगा। तो अभी आप बता रहे कि दृष्टिवादक में किसका वर्णन किया? पहले क्रियावादी का। एक क्रियावादी किसको कहते हैं? देखो इसमें नाम लिखा है, दूसरा पढ़ ले, 2 लाइन फिर बताता हूं मैं। पुनश्च मारीची, मारीची का नाम आ गया, मारीची, कपिल, उलूक, गार्ग, व्याघ्रभूति, वाग्बली, माथर, मौद्गलायन इत्यादि अक्रियावादी है। उनके 84 कुवाद है। बस रुकेंगे आज इतने रुकेंगे। पुनश्च यहाँ पर बताया 12वें अंग में मिथ्या दृष्टियों के 310 का मेद है। 180 क्रियावादी होते हैं और 80 कौन से बताए उन्होंने? 180 बताए हैं अक्रियावादियों के, ठीक है ना। और इसमें नाम किसके आ गए? अक्रियावादियों में नाम किसके आ गए? मारीची के नाम भी आ गए, कपिल का नाम आ गया। आपको पता मारीची किसका नाम है? भगवान महावीर का जीव, ठीक है। कपिल किसका नाम है बताइए? सांख्य मत के अनुयायी। जैसे बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया, तो ऐसे सांख्य मत को चलाने वाले कौन है? कपिल। कपिल का नाम आता कपिलादि रचित, इसमें आता छलाने में आता कपिलादि रचित शुद्ध को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। आपने सुना है क्या? छलाने में आता है दूसरी ढाल में, कपिलादि रचित शुद्ध को है अभ्यास, वही कपिल है। वो रतनगढ़ शौकाचार्य जी में भी आता है जी, है रतनगढ़ शौकाचार्य जी में भी आता है। हाँ, कपिलादि रचित को है ना, तो वो शुद्ध, वो कपिल की बात है। यहाँ कितने बताए? ये 180 क्रियावादी। क्या क्रियावादी क्या मानते हैं? क्रिया करो ना कुछ, अरे क्रिया करो। और अक्रियावादी क्या बोलते हैं? अरे करने से कुछ नहीं होगा, करने से क्या? अजगर करे न चाकरी, कहते ना, पंछी करे न काम, कह गए दाता राम, सबको देने वाले हैं राजा राम। कुछ ऐसे आपने सुना था कभी? अजगर करे न चाकरी है, किसे सुनाई है? अजगर चले न चाकरी, पंथी करे न काम, सबको देने वाले हैं दाता राजा राम। कबीरदास जी के दोहे इस तरह से, मतलब वो कोई काम नहीं करता है तो अक्रियावादी क्या बोलते हैं कि कोई काम करने से कुछ नहीं है, खाली पीली बैठे रहो सब कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे काम हो जाएगा। तो कहते हैं बैठे बैठे कुछ नहीं होगा भैया। और ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि बैठे बैठे सब काम हो जाएगा। क्रियावादी क्या सोचते हैं? अरे करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, अरे कुछ करना चाहिए, जीवन में कुछ बैठे हैं तो कुछ करना चाहिए। ये क्रियावादी, उसके 180 भेद। और 80 किसके भेद हैं? अक्रियावादी के। रुकेंगे, बहुत अच्छा चल रहा है आपका। इस तरह से द्वादशांग जिनवाणी का हम परिचय प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब 12वें अंग में हम आ गए हैं। इसी से अपना दृष्टिवाद अंग और अग्रायणी पुरुष से पूरी धवला जी निकली, षटकंडा निकली है। आगे इसी से ज्ञान प्रवाद भी आएगा, अच्छे अच्छे अंग आएंगे। हम रुकेंगे, आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो। आज हमने यहाँ पर 10वें अंक के बारे में पढ़ा, 11वें अंक के बारे में पढ़ा और 12वें अंक के बारे में है तो चैलेंज को पूरा कर सकता है। प्रश्न बोलिए। ये तो कंप्यूटर ही बोल रहा आपका, किसी की आवाज थी। चलिए कोई बात नहीं, अपन अब जो है अपना जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ जी। मैं बोलूं? जय 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 जिनवाणी माता, नमस्कार तुम्हें बारंबार। जय 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 जिनवाणी माता, नमस्कार तुम्हें बारंबार। तू है तीर्थंकर की वाणी, पीकर तीरा निर्मल पानी। बनता जग मां केवल ज्ञानी, तू है ज्ञानाकार। जय 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 जिनवाणी माता, नमस्कार तुम्हें बारंबार। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम, नमो पुरुषोत्तम। नमो अर्यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रानम,